हम यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं करियर की समझ के लिए। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमें भविष्य में कोई ना कोई काम तो करना ही है जिससे कि हम अपनी आजीविका चला सकें। और ऐसा नहीं है कि हम स्कूल या कॉलेज लाइफ बाद सोचेंगे कि हमें क्या करना है, इतना वक्त हमारे पास नहीं है। हमें आज से और अभी से ही तैयारी करनी होगी भविष्य के लिए कि हमें आगे क्या करना है, और इसी की समझ के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और एक बहुत अच्छी लाइन है कि द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज द बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ टुडे, यानी कि आप भविष्य की चिंता मत कीजिए कि कल क्या होगा, क्या हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। केवल आप अपने वर्तमान पर ध्यान दीजिए। आप आज जितनी बेहतर मेहनत आप करेंगे, जितनी अच्छी मेहनत आप करेंगे, भविष्य में आपको उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा। और यहाँ पर हम सभी स्टूडेंट्स हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट क्या सोचता है। बहुत सारे सवाल हमारे मन में होते हैं हमारे फ्यूचर को लेकर, हमारे करियर को लेकर, कि हमें क्या फ्यूचर में करना है। होते हैं सवाल, सभी के मन में होते हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो सभी ने सोच रखा होगा कि हमें आगे क्या करना है, सोचा है सभी ने? नहीं सोचा है ना सभी ने कि हमें आगे क्या करना है। और हम सभी स्टूडेंट्स हैं, तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे जिनके मन में कभी ये सवाल आया है कि आखिर हमें पढ़ाई करनी ही क्यों है? आया है किसी के मन में सवाल? हर स्टूडेंट्स के मन में आना चाहिए सवाल कि आखिर हमें पढ़ाई करनी ही क्यों है। क्या इसलिए करनी है कि हमारे पेरेंट्स बोल सके कि बच्चा 12वीं पास है, रिश्तेदार आए घर पे और पेरेंट्स बोल सके कि हमारा बच्चा 12वीं पास है, इसीलिए करनी है क्या पढ़ाई? हमें पढ़ाई इसलिए करनी है ताकि हम कोई काम कर सके और उससे हमारी पहचान हो सके, राइट? हमने पढ़ा होगा या सुना होगा, सभी की सफलता का एक ही मूल मंत्र है, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। सफलता का कोई शॉर्टकट भी नहीं है कि आप बिना मेहनत के ही सफल हो जाए। मेहनत तो सभी को करनी होती है, और जितना कठिन आपका संघर्ष होगा, सफलता उतनी ही आनंदमय होगी। अब बात आती है करियर की, कि हमें कौन सा करियर सिलेक्ट करना चाहिए। तो हमें ऐसा करियर सिलेक्ट करना है जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। जबरदस्ती हमें कोई काम नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई किसी फील्ड में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया तो हम भी उसी फील्ड में चले जाएं, या फिर हमारे दोस्त भी सभी उस फील्ड में जा रहे तो हम अकेले दूसरी फील्ड में क्यों जाए, हम भी उसी फील्ड में चले जाएं। ऐसा नहीं। जैसे कि मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मुझे इंटरेस्ट है टीचिंग में, तो मैं इस तरह से पढ़ती हूँ कि किसी को मैं समझा सकूँ, और ऐसा ही मैं करती हूँ। जैसा कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है वाली सर, आपने देखा ही होगा। कितने बच्चे जानते हैं मेरे चैनल के बारे में? आप भी देखना सभी गाइस, वाली सर चैनल है, सब्सक्राइब भी कर देना। एजुकेशनल चैनल है पूरा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जिस भी चीज में इंटरेस्ट है, जिस भी काम में आपका इंटरेस्ट है, अगर आप उसमें 100% देंगे, अपना समय देंगे, तो आप उसमें जरूर सफल हो सकते हैं। और ये स्कूल लाइफ में हमारे पास एक ऐसा गोल्डन अवसर है जिसमें हम खुद को भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं, है ना? और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में यहाँ पर बोलना चाहूंगी, यू कांट प्लीज एवरीवन ऑल द टाइम। आप हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, चाहे आप कितने ही अमीर व्यक्ति बन जाए, कितने ही सफल आप बन जाए अपनी लाइफ में, ऐसे लोग तो हमेशा रहेंगे जो आपसे खुश नहीं है। तो इस होड़ में बिल्कुल मत रहना कि सबको खुश करके हमें चलना है। केवल खुद की बात सुनिए, खुद के मन से करिए, यानी कि आपको जिस भी चीज में इंटरेस्ट है आप खुद पर ध्यान दीजिए, ना कि लोगों की बातों पर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है आपको? खुद पर ध्यान दीजिए, ना कि लोगों की बातों पर। और करियर की हम बात कर ही रहे हैं, तो हम जो भी करना चाहते हैं उसका कोई उद्देश्य तो होगा कि हम जो भी करना चाहते हैं, जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होता ही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पैसा कमाना, अर्निंग। लेकिन क्या जरूरी है हर बार हमारा मकसद पैसा कमाने की हो? अगर हम बात करें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, यूपीएससी की, अगर आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं तो फिर आपका मकसद पैसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप देश के विकास के लिए कुछ कर सकते हैं तो आप उस फील्ड में जा सकते हैं। और अगर आप केवल पैसों के लिए जा रहे हैं तो वो फील्ड आपके नहीं, वो फील्ड आपके लिए नहीं है। कहने का
क्लियर होना चाहिए। वाई मतलब क्यों, आप जो भी काम करना चाहते हैं क्यों करना चाहते हैं। अगर अभी मैं आपसे पूछूं और हमसे कोई पूछता है कि हमें सफल होना ही क्यों, हम जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, आखिर हमारा मकसद है सफल होना, तो हमें सफल होना ही क्यों है। क्योंकि हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, हमारे परिवार की स्थिति को बेहतर करना। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज द कंडीशन ऑफ योर फैमिली। आपके परिवार की स्थिति को सुधारना आपका कर्तव्य है। और इस जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है, स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स को तो कुछ पता ही नहीं है। पापा बोलते हैं कि बेटा ये कर लो वो कर लो, लेकिन पापा आपको क्या पता है कि जो बड़ी बड़ी कोचिंग कर रहे हैं, जो दिल्ली कोटा जाकर कोचिंग कर रहे हैं, उनके पास कितने रिसोर्सेज है, हमसे कैसे हो पाएगा। लेकिन आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि कठिन परिस्थितियां ही तो इंसान को मजबूत बनाती हैं। आप ये मत सोचिए कि कौन से स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन सी कोचिंग वो कर रहे हैं। मैं तो कहूंगी कि गवर्नमेंट स्कूल की बच्चे किसी से कम थोड़ी है। इवन यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ माय फादर, जिन्होंने 8वीं के बाद स्कूल छोड़े, यानी कि 8वीं तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बाद वो रेगुलर स्कूल गए ही नहीं। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने काम भी किया और आज वो एक टीचर है। इवन जितने भी यहाँ पर टीचर्स हैं, जितने भी गेस्ट हैं हमारे, जितने भी सफल व्यक्तियों की कहानियां पढ़ेंगे, उनसे पूछेंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि बिना मेहनत के सफलता मिल सकती है। यानी कि मेहनत तो आपको करनी ही होगी। एक बार अपने सभी टीचर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। बस एक ही बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपका एक लक्ष्य होना चाहिए और आप वो क्यों करना चाहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसमें अगर आप पूरी मेहनत, लगन और समर्पण से काम करेंगे, उसमें अपना 100% समय देंगे, तो आप जरूर उसमें सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।